अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जून की 12 तारीख़ है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। ऐसे में हमारे प्लांट जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, ज़मीन के प्लांट तो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो प्लांट पॉट में लगे हुए हैं उनमें अगर एक दिन भी पानी नहीं डलता है तो उनमें से अक्सर प्लांट सूख जाते हैं। चूँकि ये छोटे पॉट होते हैं, उनमें सॉइल में पानी अगर नहीं रह पाता तो बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त हमें मॉइस्ट रखना पड़ता है, और इसी वजह से फिर उनमें पानी कमी की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। अब आप देखिए कि मैंने सुबह पानी डाला था और बहुत सारे प्लांट में अभी पॉट में गीला है, लेकिन कुछ पॉट ऐसे हैं जो अब ड्राई हो रहे हैं। आप ही देखिए, ये प्लांट सूख गया, ये पॉट सूख गया, ये पॉट सूख गया। तो हमें कुछ प्लांट को रोज़ाना ही पानी डालना पड़ता है 2 दफ़ा। कुछ को फिर छोड़ देते हैं कि चलें अभी इसमें पानी है। इसी तरह मेरे कॉक्सकॉम का प्लांट से बीच में एक दिन पानी नहीं डाला तो इसके लीव्स मूव करने लगे नीचे, और दूसरा देखिए उसी में उसको भी नहीं डाला, लेकिन ये सही रहा। तो ऐसा भी अक्सर होता है। और फिर मैंने सोचा था कि मैं इसके सीड निकाल के लगा लूँगी, सीड बन जाएंगे। तो उस वक्त तो नहीं बने थे, लेकिन आज जब मैंने देखा तो अब देखिए कि इसके सीड भी बन गए। तो कोई बात नहीं है, अगर हमारा प्लांट सूख गया है तो हमें सीड तो मिल गए हैं। तो हम इस तरह अगर एक दफ़ा इनके सीड निकाल लेते हैं तो फिर हम बड़ी आसानी से इसको लगा लेते हैं। अब आप देखिए कि इसी तरह रेड वाले के भी सीड बन गए हैं। तो इनके सीड जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब ये देखिए ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे होंगे, ये ब्लैक ब्लैक सीड है। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। मैं भी आज लगाने जा रही थी तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास आपके प्लांट अभी सही हैं और उनमें सीड बन गए हैं तो फ़ौरन आप ये सीड निकाल लीजिए और इनको लगा लीजिए। तो चलिए मैं आपके साथ करती हूँ कि मैं इनके सीड निकालती हूँ और फिर मैं इसको अभी लगाती हूँ। तो मैं ये प्लेट लाई हूँ, इस प्लेट में हम सीड निकालेंगे। सीड इसको इस तरह निकालेंगे। देखिए ये सीड है ना, हम इसमें रख के इसको ऐसे करेंगे तो इसके सीड देखिए कितनी आसानी से ये सीड इस में निकल रहे हैं। ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये इसके सीड निकल आए। तो इस तरह करके आप सीड रख भी सकते हैं। अब एक प्लांट से हम कितने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए ये सारे सीड निकल आए, ये देखिए। तो मैं मिक्स निकाल लेती हूँ, मैं येलो भी निकाल लेती हूँ। और चूँकि ये प्लांट अब सूख रहा है, लेकिन मैं भी इसको प्लांट को निकाल के फेंकूँगी नहीं, इसलिए कि जब तक ये प्लांट ख़त्म होगा इसमें सीड मैच्योर हो जाएंगे और भी बहुत सारे। तो कुछ सीड इसके भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा तो सीड इसके बने नहीं हैं, थोड़े से बने। और ये देखिए ये मैंने सीड निकाल लिए हैं। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको और मज़ीद ले लूँ, लेकिन मेरे पास सीड और थे ही नहीं, ख़त्म हो गए थे। अभी देखिए सब सीड निकल आए। अभी सीड हमने निकाल लिए हैं और ये मैंने सॉइल ली है। ये एक और पॉट की यानी एक और पौधा लगा हुआ था। और चूँकि हम वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं, इसमें सैंड भी है, यानी 3 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन है। सैंड है इसके अंदर गोबर की खाद है, और इसके अंदर हमारे गार्डन की जो दूसरी सॉइल हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सॉइल वो है। अब ये सही है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर इसको स्प्रिंकल कर देंगे। मैं इसको हाथ में ले लेती हूँ और इसको हल्का हल्का से सब तरफ डाल देंगे। ठीक है, इस सारे ही डाल दूँगे ताकि फिर इसको अलग अलग मुख्तलिफ पॉट्स में हम लगा लेंगे जब ये निकल आएंगे। इस तरीके से आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह इसको दोबारा से लगा सकते हैं, इसलिए कि अभी तो काफ़ी गर्मियाँ बाकी हैं। और हम ये फिर इसके ऊपर हम ये ऐसे मट्टी डाल देंगे। मट्टी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और बहुत कम भी नहीं डालेंगे, वरना तो फिर ये होगा कि हमारे प्लांट जो है वो निकल नहीं पाएगा और इसके अंदर दब जाएगा। देखिए मैं ये ऐसे डाल दिया हमने थोड़ी सी। और अब हम इसको पानी जब डालेंगे ना तो हम ज़ोर से किसी इससे नहीं डालेंगे, स्प्रे गन से डालेंगे या किसी उससे डालेंगे, बॉटल्स इसे नहीं, किसी भी स्प्रे गन से नहीं तो किसी शावर से डालेंगे। इससे कि ज़ोर से पानी हमने डाल दिया ना तो हमारा प्लांट जो है वो सीड जो है वो ऊपर आ जाएंगे। लिहाजा इसको मॉइस्ट रखना है और शेडी प्लेस में रखना है। धूप में बिल्कुल नहीं रखना, इसलिए कि पानी फ़ौरन से उड़ जाएगा और हमारी सीड जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन क्या होंगे, वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और ज़ोर से पानी डालने से वो ओपन हो जाएंगे। तो बस आपने इसको पानी डाल के और हल्का मॉइस्ट रखेंगे और मैं इसको शेडी प्लेस में रख दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसी तरह कुछ और प्लांट्स लगाए थे कॉक्सकॉम के, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं और बड़े हो गए हैं। आइए हम चलते हैं वहाँ पे, यहाँ पर, और वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और मैंने सोचा कि चलें, उसको अच्छी बात है कि वो हो जाए, फिर हमारे पास इसके भी सीड बन जाएंगे। जब फ्लावर निकल आएंगे तो इसके भी सीड बना लूँगी मैं बहुत सारे। देखिए इसके भी लीव्स येलो हो गए हैं। इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं और अभी इसमें फ्लावर स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी बीच में देखती हूँ मैं, देखिए अभी हुए नहीं हैं, अभी छोटे छोटे से मतलब लीव्स निकल ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास मतलब बीज होते हैं तो हम मज़ीद अपने प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 लगाए हुए हैं।
अब जो वो निकलेंगे तो उसको हम मज़ीद बहुत सारे पॉट्स में लगा लेंगे। एक अगर हम एक पॉट में एक लगाते हैं तो भी ठीक है, इसलिए कि कॉक्सकॉम के प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं, छोटे से पॉट में भी बड़े से पॉट में भी। तो 2 लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए, 8 इंच के पॉट में 3 लगा लीजिए, जैसे चाहे आप लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।